नमस्कार बच्चों, संस्कृत क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम 7वीं कक्षा का चौथा पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलनम का अनुवाद करेंगे। तो आइए अब हम पाठ का अनुवाद शुरू करते हैं। चतुर्थः पाठः, चौथा पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलनम। विविध वेशभूषाधारिणः, विभिन्न प्रकार की वेशभूषा धारण कर चत्वारः चार बाल कवि मंचस्य ऊपरी उपविष्टा, मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। अध्य श्रोतारः, नीचे श्रोता जन। हास्य कविता श्रवणनाय, हास्य कविता सुनने के लिए। उत्सुका सन्ति, उत्सुक हैं। कोलाहलम च कुर्वन्ति, और वे कोलाहल शोर कर रहे हैं। आगे देखिए। संचालक है, संचालक कहता है अलम कोलाहलेन, शोर मत करो। अद्य परमहर्षस्य अवसर, आज अधिक खुशी का अवसर है। यत अस्मिन कवि सम्मेलने, यत अस्मिन की इस कवि सम्मेलन में। काव्य हंतारम, काव्य का नाश करने वाले। कालिया पकाश्च, और समय को बर्बाद करने वाले। भारतस्य हास्य कवि धुरंधरा, भारत के श्रेष्ठ हास्य कवि आए हुए हैं। समागता, आए हुए हैं। संति, हैं। एही, आइए। करतल ध्वनिना, तालियों के द्वारा। वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः, हम सब इनका स्वागत करें। गजाधर है, गजाधर कहता है सर्वेभ्यो रसिकेभ्यो, सर्वेभ्यो रसिकेभ्यो यानी सभी निरस जनों को नमस्कार। प्रथमम तावद अहम आधुनिकम वैद्यम, प्रथमम मैंने पहले। तावद अहम मैं, तब तक पहले मैं। आधुनिक वैद्य का, आगे देखिए। उद्देश्य स्वकीयम काव्यम श्राव्यामि, यानी आधुनिक वैद्य के विषय में अपनी कविता सुनाता हूँ। वैदराज है, हे वैदराज। नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर, यमराज के सगे भाई। नमस्तुभ्यम, तुझे मेरा नमस्कार है। यमस्तु हरति प्राणान, यम तो यमराज तो प्राणों को हरता है। वैद्य प्राणान धनानि च, परंतु वैद्य जो है वो प्राण और धन दोनों का हरण करता है। सर्वे उच्चै हसंति, सभी जोर से हंसते हैं। कालांतक, कालांतक कहता है अरे वैद्यास्तु सर्वत्र, अरे वैद्य तो सर्वत्र सब जगह है। परंतु न ते मादृशा, परंतु कुशला जनसंख्या निवारणे, परंतु जनसंख्या को कम करने में मेरे जैसे कुशल नहीं है। ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः, मेरे आप मेरी यह कविता भी सुनिए। चिताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा वैद्यो, वैद्य जलती हुई चिता को देखकर वैद्यो विस्मय आगत, आश्चर्य को प्राप्त हुआ। न अहम गतो न में, न ही तो मैं वहां गया। न में भ्राता, और न ही मेरा कोई भाई। कश्येदम हस्तलाघवम, फिर यह किसके हाथ की सफाई है। सर्वे पुनः हसंती, सभी पुनः एक बार फिर से हंसते हैं। तुंदिल, तुंदिल होता है मोटे पेट वाला। तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवृत्यन, तोंद के ऊपर पेट पर हाथ फेरते हुए। तुंदिलो अहम भो, मैं पेटू हूँ। मम अपि, ममापि। इदम काव्यम श्रूयताम जीवने धार्यताम च, ममापि मतलब मेरी भी यह कविता सुनिए और जीवने धार्यताम च, जीवन में धारण करें। प्राण्यम प्राप्य दुर्बुद्धे, प्राय अन्न को प्राप्त करके। माँ शरीरे दया करो, दुर्बुद्धे मैंने हे मूर्ख, हे मूर्ख प्राय अन्न को प्राप्त करके शरीर पर दया मत कर। प्राण्यम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः, प्राण्यम दुर्लभम यानी क्योंकि इस संसार में पराया अन्न दुर्लभ है तथा ये शरीर तो बार बार मिलता है। सर्वे पुनः अट्ठासम कुर्वन्ति, सभी पुनः जोर से हंसते हैं। आगे देखिए। चार्वाक है, चार्वाक कहता है आम आम, हाँ हाँ। शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितम एव, शरीर का पोषण सभी प्रकार से उचित ही है। यदि धनम अस्ति, यदि धन नहीं है
तदा ऋणम कृत्वापि पौष्टिकर, तो ऋण लेकर भी पौष्टिक पदार्थ एवं भोक्तव्य, पौष्टिक पदार्थों का भोग करना चाहिए। तथा कथ्यति चार्वाक कवि, और चार्वाक कवि कहते हैं, यावत जीवेत सुखम जीवेद ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, यानी जब तक जियो, यावत जीवेत सुखम जीवेत, सुख से जियो, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण लेकर घी पियो। श्रोतारय श्रोतारय श्रोतागण, तरही ऋणस्य प्रत्यर्पण, प्रत्यर्पण कथम। श्रोतागण कहते हैं, तो कर्ज को कैसे लौटाया जाए। चार्वाक चार्वाक कहता है, श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम, मेरी बची हुई कविता सुनिए। घृतम पित्वा श्रमम कृत्वा, घी पीकर परिश्रम करके, ऋणम प्रत्यर्पयेत जनय, लोगों का ऋण उतार देना चाहिए। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरित है, काव्य पाठ के सुनने से प्रेरित होकर, एक बालको अपि, एक बालक भी, आशु कविता रचति, एक आशु कविता की रचना करता है। हासपूर्वकम च श्राव्यति, और हंसी के साथ सुनाता है। बालक कहता है, श्रूयताम सुनो, श्रूयताम भो, आप मेरी भी कविता, मम अपि काव्यम, मेरी भी कविता सुनिए। गजाधरम कविम च एव, गजाधर कवि, च एव तुंदिलय, तुंदिलय होता है पेटू, भोज्य लोलुपम, और खाने के लोभी, कालांतकम तथा वैद्यम, वैद को और चार्वाक को, च नमाम्य हम, प्रणाम करता हूँ। काव्यम श्राव्यत्वा हा 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 इति कृत्वा हस्ते, काव्य को सुनकर सभी हा हा करके हंसते हैं। अन्य च अपि हसन्ति सर्वे गृहं गच्छन्ति, अन्य मैंने दूसरे भी हंसते हैं, सभी अपने घर को चले जाते हैं। यहाँ हमारा पाठ का अनुवाद समाप्त हो गया है। पाठ का अनुवाद करने के लिए आप सभी इसके शब्दार्थ अच्छे से याद करें, उसके बाद पाठ का अनुवाद याद करें। अगर किसी को भी कहीं से कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस पाठ का अनुवाद व अभ्यास लिखने के लिए आप वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक के द्वारा डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में बेल आइकन भी दबा लें ताकि आपको वीडियो अपलोड होते ही पता चल जाए। धन्यवाद।